डियर स्टूडेंट, आज आप लोग अंक गणित का महत्वपूर्ण टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस समझने से पहले सबसे पहले आपको क्रय मूल्य समझना होगा। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? कास्ट प्राइस कहते हैं, सीपी कहते हैं। संक्षेप में इसे सीपी से प्रदर्शित करते हैं, कास्ट प्राइस। जब आप किसी वस्तु को कुछ रुपया दे करके ख़रीदते हैं, जैसे कि आप दुकान पे गए और वहाँ से आपने एक बिस्किट ख़रीदा और आपने कुछ रुपया उसको दिया, तो जितने रुपए में, जितने मूल्य में उस वस्तु को आप ख़रीदते हैं, वही मूल्य ही क्रय मूल्य कहलाता है। अर्थात इसे आप संक्षेप में समझने के लिए लिख सकते हैं खरीदने वाला मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदने वाला मूल्य होता है। जितने में आप किसी वस्तु को खरीदते हैं वही मूल्य ही क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है, सीपी। इसके बाद से आप समझेंगे विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिसे अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस कहते हैं, यानी एसपी से इसे प्रदर्शित करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में एसपी लिखते हैं। तो सेलिंग मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को क्या करते हैं? बेचते हैं, यानी इसे क्या लिख सकते हैं? बेचने वाला मूल्य। बेचने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य। जितने में आप बेचेंगे वही मूल्य क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य, जिसे अंग्रेजी में एसपी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजी में। हिंदी में विक्रय मूल्य, अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस। क्रय मूल्य अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस। क्रय सी, इस दिमाग लगा लीजिए। क्रय मूल्य का सी मैंने कम होता है कहीं कहीं, तो क्रय सीपी, विक्रय एसपी। यानी एक आप क्लियर कर लिए, दूसरा आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्रय मैंने सी का सी मैंने का होता है, यानी एक आपने क्लियर कर लिया। सीपी क्रय मूल्य है तो दूसरा एसपी विक्रय मूल्य होगा ही, इसीलिए आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब आइए हम लाभ को समझते हैं। प्रॉफिट, लाभ क्या होता है? आप जानते हैं कि जब एसपी बेचने वाला मूल्य, एसपी मीन्स क्या? बेचने वाला मूल्य ज़्यादा हो। किसका चिन्ह है? बड़े का चिन्ह है। ज़्यादा हो, बड़ा हो। बेचने वाला मूल्य जो बेचते हैं जिस मूल्य में, वो क्या हो? ज़्यादा हो, बड़ा हो। ग्रेटर, ये ग्रेटर बोलते हैं इसको। खुला है, इधर जिधर खुला वही बड़ा होता है, ग्रेटर का चिन्ह है। बड़ा हो किससे? सीपी से, कास्ट प्राइस से, खरीदने वाले से। आप खुद ही समझ सकते हैं, यदि आप 5 रुपये में एक बिस्किट खरीदे तो उसको 6 रुपये में बेचेंगे ही। तो जब बेचेंगे तो जो बेचने वाला होगा वो बड़ा होगा, तभी लाभ होगा आपको। बेचने वाला क्या होगा? बड़ा होगा, तभी लाभ होगा। यानी एसपी जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, बेचने वाला मूल्य है, वो बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए? क्रय मूल्य से बड़ा होना चाहिए, सीपी से बड़ा होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ध्यान से सोचिए खुद ही। बेचने वाले को कम कर देंगे तो कहाँ लाभ होगा? हानि हो जाएगा ना। बेचेंगे आप ज़्यादा रुपये में बेचेंगे तभी लाभ होगा। इसीलिए ध्यान रखना है, पर एसपी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए सीपी से, तब जाकर के आपका लाभ होगा। अर्थात आप लाभ बराबर क्या लिख सकते हैं? लाभ बराबर आप लिख सकते हैं, प्रॉफिट बराबर लिख सकते हैं एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी, आपका एक फार्मूला मिल गया। एसपी माइनस सीपी, एक फार्मूला मिल गया। एसपी माइनस सीपी लाभ बराबर कैसे मिला? अरे खुद समझ सकते हैं। बेचने वाला ज़्यादा होता है, जो बेचेंगे तभी, ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो लाभ होगा। तो ज़्यादा में से आप कम को घटाएंगे तो पता चल जाएगा कितना लाभ होगा। तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, लाभ बराबर बेचने वाला मूल्य माइनस खरीदने वाला मूल्य। ऐसे तो समझ सकते हैं ना। लाभ बराबर बेचने वाला मूल्य माइनस खरीदने वाला मूल्य, क्योंकि एसपी क्या है? बेचने वाला मूल्य है, विक्रय मूल्य है। सीपी क्या है? क्रय मूल्य है, खरीदने वाला मूल्य है। तो इस तरह से आप इसको समझ पाए। दूसरा हमारा जो कंडीशन है, हानि का कंडीशन है। तो आइए हानि को भी समझते हैं। हानि क्या होगा?
देखिए, हानि को समझने से पहले एक चीज़ और ध्यान से समझिए। हानि कब होती है? जब आप ज़्यादा में क्रय कर जाते हैं, यानी खरीदते हैं अधिक रुपए में और बेचते कम रुपए में। ऐसा कब होता है? ऐसा कभी कभी कंडीशन आ जाते हैं मार्केट का, जिसमें डिमांड लोगों की कम हो जाती है, तो आप क्या करते हैं? रेट गिरा देते हैं। जैसे अभी आम का सीज़न था, उस समय बहुत सारे आम एक ही बार मार्केट में आ गए, तो कुछ लोग महंगे आम का रेट लगा कर ख़रीदे थे, लेकिन जब रेट गिर गया, मार्केट में ज़्यादा आम आ गया, तो इस तरह से उनको भी रेट गिराना पड़ा। तो ख़रीदे ज़्यादा में और बेचे कम रुपए में, तो इस तरह से उन्हें क्या हुआ? हानि हुआ। यानी हानि को समझने के लिए क्या बड़ा होना चाहिए? सीपी बड़ा होना चाहिए। हानि में क्या बड़ा होना चाहिए? सीपी, यानी खरीदने वाला कास्ट मूल्य अधिक होना चाहिए एसपी से, बेचने वाले मूल्य से। समझ में आ पा रहे हो आप लोग? समझिए ध्यान से। सीपी मीन्स क्या होता है? कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस ग्रेटर देन, ग्रेटर का चिन्ह है जिधर खुला होता है। कास्ट, बेचने वाला मूल्य क्या होना चाहिए? बेचने वाला मूल्य छोटा होना चाहिए। क्रय वाला बड़ा होना चाहिए। हानि में क्रय अधिक में करेंगे, अब बेचे में कम दाम में, तो हानि हो जाएगा। अर्थात हानि बराबर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? हानि बराबर क्या लिखेंगे? कौन बड़ा इन दोनों में? सीपी बड़ा है ना, तो सीपी माइनस क्या लिखेंगे? एसपी। जो दोनों में से बड़ा है, उसी बड़े में से ही छोटे को घटाएंगे, तो सीपी माइनस एसपी। इससे क्या मिल जाएगा? हानि मिल जाएगा। अब ये लाभ हानि आपने समझ लिया। इसके बाद से आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बता देते हैं। सवाल में आपको कहेगा कि लाभ प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन जब बनता है तो उसमें यही पूछता है कि लाभ प्रतिशत बताओ। क्या होगा लाभ प्रतिशत? तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला बता दे रहा हूँ। लाभ प्रतिशत के लिए लाभ प्रतिशत बराबर होगा लाभ बटे, लाभ मैंने क्या? प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है बेटा? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय खरीदने वाला। यहाँ देखो लिखा गया खरीदने वाला मूल्य। क्रय जिसमें करते हैं उसको नीचे रखेंगे हर में, लाभ को अंश में रखेंगे और गुणे क्या कर देंगे? 100। ये 100 फिक्स है। ये प्रतिशत को प्रदर्शित करने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। ध्यान रखेंगे 100 कहाँ से आया? प्रतिशत को दिखाने के लिए, प्रतिशत को प्रदर्शित करने के लिए। लाभ आपको प्रश्न में दिया रहेगा, क्रय मूल्य दिया रहेगा, तो लाभ बटे क्रय मूल्य कर लेंगे और गुणे 100 कर देंगे, तो प्रतिशत लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको हानि प्रतिशत समझना है। तो हानि प्रतिशत भी इसी तरह से है। हानि प्रतिशत भी कोई बड़ी बात नहीं है। सीधे लाभ की जगह हानि लिखना है। लाभ की जगह क्या लिखना है? हानि। लाभ की जगह हानि लिखना है। हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। सब कुछ वही है, बस हानि में हानि ऊपर हो जाएगा, बाकी क्रय मूल्य नीचे है, हर में है, डिनोमिनेटर में है। न्यूमरेटर में क्या? देखो यहाँ अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के दोनों बच्चे समझ सकते हैं। इसको क्या कहते हैं? न्यूमरेटर अंश है, ये डिनोमिनेटर हर है। ठीक है, तो न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, अंश, हर, हिंदी अंग्रेजी दोनों समझ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। जो हानि क्या है? हानि को अंग्रेजी में लॉस कहते हैं। लॉस बटे क्रय मूल्य क्या होता है? कास्ट प्राइस अंग्रेजी में कहते हैं, गुणे 100। इस तरह से फार्मूला में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हमने अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम के बच्चों के लिए ये बता दिया है। आइए अब आगे हम इसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आइए कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है प्रॉफिट एंड लॉस का। एक किसान 1200 रुपये में एक बैल बेचकर 200 रुपये का लाभ कमाया। ध्यान से तो देखिएगा, किसान है 1200 रुपये में क्या किया? बैल बेचा, यानी क्या है? विक्रय मूल्य है। 200 रुपये का लाभ कमाया। ये क्या है? 200 रुपये लाभ है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए, कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अब आइए इसे हम आपको समझाते हैं और सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसान 1200 रुपये में एक बैल बेचकर, बेटा उसने 1200 रुपये में बैल बेचा, खरीदा नहीं, बेचा। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बेचने वाले मूल्य को हमने क्या बताया था? विक्रय मूल्य बताया था। आपको पता होगा बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य, यानी यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। आपको पता है अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं। और ये विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ सीपी 1200 रुपये दिया हुआ है। ठीक, 1200 रुपये दिया हुआ है और 200 रुपये का लाभ कमाया। देखिए सीधे सीधे लिखा है, कितने का लाभ कमाया है? लाभ है
प्रॉफिट, लाभ, प्रॉफिट अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने में कमाया? प्रॉफिट कमाया 200 रुपये। एक चीज़ ध्यान रखिए, प्रश्न में एक चीज़ नहीं दिया है, प्रॉफिट दिया है और क्या दिया है? बेच कर, यानी विक्रय मूल्य दिया है। और पूछ रहा है क्या? लाभ प्रतिशत। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत। सबसे पहले तो बाबू आपको ये ध्यान रखना है कि क्या क्या दिया है उसे लिख लिया जाए। कोई भी प्रश्न हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि सबसे पहले जो दिया रहता है उसको आप नोट करिए, क्या क्या दिया हुआ। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, लाभ दिया है और प्रतिशत दिया हुआ है। लाभ प्रतिशत निकालना है, सॉरी लाभ प्रतिशत क्या करना है? निकालना है। ये ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या दिया है उसे ज़रूर लिखना है आपको। लिखेंगे तभी समझ में आएगा। विक्रय मूल्य 1200, लाभ 200, प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। अब जो ज्ञात करना है उसका सूत्र लिखिए। चलिए सूत्र लिखते हैं। अभी सूत्र मैंने पीछे बताया है लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है बताइए? लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है बताइए? अभी पीछे मैंने बताया है क्या होता है? लाभ बटे क्या? क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य। अभी पीछे ही बताया जस्ट, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये नहीं बताया गया है? ये सूत्र होता है क्या? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये नहीं बताया गया है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये लाभ प्रतिशत हो गया आपका। अब आपको क्रय मूल्य तो नहीं दिया है, तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? तो क्रय मूल्य आप निकालने के लिए लाभ बराबर आपने सूत्र पहले लिखा था। लाभ बराबर क्या होता है? अभी पीछे पीछे आपने लिखा था। लाभ बराबर क्या? लाभ बराबर क्या? SP माइनस CP। SP माइनस CP पीछे लिखवाया है ना, SP माइनस CP, यानी सेलिंग प्राइस जो बेच रहे हैं उसमें से कास्ट प्राइस को क्या करते हैं? घटाते हैं, तो लाभ मिलता है। अब इस सूत्र से आपको क्या होगा? यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या? SP मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ SP होगा, यह जो विक्रय मूल्य क्या है SP से प्रदर्शित करते हैं, हमने CP लिख दिया था। तो लाभ बराबर SP माइनस क्या होगा? CP। तो आइए यहाँ वैल्यू लगते हैं। लाभ का मान कितना दिया है? 200 रुपया। 200 रुपया। SP कितना दिया? SP कितना दिया है? SP आपका 1200 रुपये और CP आपको निकालना है। तो पक्षांतर कर दीजिए, CP यहाँ आ जाएगा। तो CP बराबर क्या हो जाएगा? 1200 रुपये माइनस 200 रुपये। कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 1000। तो 1000 रुपया आपका क्या आ गया? कास्ट प्राइस आ गया, यानी खरीदने वाला मूल्य आ गया। ये तो विक्रय मूल्य दिया था, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। अब खरीदने वाला मूल्य आपको 1000 मिल गया। आपका सूत्र है क्या? लाभ बटे CP। लाभ बटे CP, क्रय मूल्य मीन्स क्या? CP। तो सूत्र में रखिए और हल करिए। लाभ प्रतिशत बराबर, हल करिए। कैसे हल करेंगे? लाभ की वैल्यू कितनी है? 200 रुपये बटे लाभ की वैल्यू 200। क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य अभी निकाला CP, कितना निकाला? 1000 और गुणे 100 कहाँ से आया है? ये प्रतिशत बनाने के लिए लगाते हैं, सूत्र में है पहले से। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यहाँ से कट गया और 1 शून्य यहाँ से कट गया, बचा कितना? 20। कितना बचा? 20, यानी 20% क्या होगा? लाभ होगा। लाभ होगा कितना परसेंटेज? 20%। लाभ कितना होगा? 20%। देखिए यहाँ से 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ वीडियो में दिख नहीं रहा था, फिर से मैंने बता दिया। तो लाभ कितना होगा? 20%। बचा कितना? 20 ही बचा ना। तो इस तरह से आपका यह सवाल लग चुका। अब इसी आधार पर आपको कुछ सवाल मैं वीडियो में दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, एक फुटकर विक्रेता 425 रुपये में एक रेडियो खरीदता है और उसे ढुलाई आदि में 1500 रुपये खर्च हो जाता है, और यदि वो रेडियो को 510 रुपये में बेचे तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा? इसे आप सॉल्व करेंगे। फिर ये रेडियो, तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। रेडियो 360 रुपये में खरीद कर राम ने उसे 10% लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो को कितने में बेचा? इसको भी आप करेंगे। फिर चौथा भी करेंगे। एक माली 9 रुपये प्रति दर्जन की दर से 240 गुलाब के फूल खरीदता है, यदि वह सभी को 1 रुपये प्रति फूल की दर से बेचे तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ? इस तरह से आप 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं, चारों लगाएंगे और चारों का आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके। और वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, 150 सब्सक्राइबर और जोड़िए तो आपको लाइव क्लास मिलेगा और फ्री का क्लास है। आपका कोई भी कंपटीशन हो, आप हर कंपटीशन में अच्छा नंबर गेन करेंगे, ये हमारा वादा है। इस तरह से आप पढ़ाई करें। धन्यवाद।